झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम झारखंड पहुंची। आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। बैठक में राजनीतिक दलों ने अपने अपने मुद्दे रखे, समस्याओं को जिक्र किया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के ये कमेटी सभी से रायशुमारी कर रही है। शाम को 5 बजे राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव से भी वार्ता करेंगे। वार्ता करने के बाद ये टीम एक बार वापस दिल्ली जाएगी और रायशुमारी करने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के कब होना है इसकी घोषणा करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि ये टीम जब झारखंड आई है तो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वार्ता किया और वार्ता करने के बाद तमाम नेता क्या कुछ कह रहे, चलिए हम आपको एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। दूसरा कि हमारे राज्य शांतिपूर्ण है, ज़्यादातर इलाके पहाड़ जंगल से आच्छादित है। उन जगहों पर न्यूनतम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो और यदि बहुत ज़रूरी है तो साथ में स्टेट पुलिस का समान रूप से, ताकि दहशत न फैले, मतदान प्रभावित ना हो और धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर जिस प्रकार से लगातार हेट स्पीच दिया जा रहा है उस पर कारगर रोक लगाए। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो समान रूप से दिखना चाहिए, ना कि कोई वीआईपी है उसके लिए फ्लाइंग जोन रिजर्व कर दिया जाए और उसके बाद हमारे लिए उस मौके को हटाया जाए। इस सारे चीज़ों पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आपकी सभी जो चीज़ें बिंदुएं हैं वो गौर करने लायक है। निश्चित रूप से आपके सभी कंसर्न को देखते हुए ही निर्णय लेंगे। कितने चरण में हमने कहा है कि बहुत, अभी तो अब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में आप 3 चरण में करवा दे रहे हैं, 90 विधानसभा में आप 1 चरण में करवा रहे हैं, तो जितना कम से कम हो, क्योंकि संसाधन हमारे पास भी कम है और जितने ज़्यादा चरण में होगा उतना ज़्यादा गंदगी फैलाने का मौका हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, जिनको अपनी भाषा बोलने नहीं आता, केवल जात और धर्म की भाषा बोलने आता है, उससे गंदगी बढ़ेगी। मैंने तो कहा दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा, छठ पे बड़ा एक संख्या बाहर चल जाता है जो 10-12 तारीख तक लौटता है और उसके बाद 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, हमारा स्टेट फाउंडेशन डे है, बिरसा जयंती है, तो जो भी चीज़ें हों वो 15 नवंबर के बाद। वंदना दादेल को चुनाव से अलग करने की भाजपा मांग करती है। वंदना दादेल को आमंत्रित किया गया था इसमें झारखंड विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कि हमसे सुझाव मांगा गया, तो हम लोगों ने बहुत सुझाव दिया। और जो सबसे हमारा स्ट्रॉन्ग सुझाव था, इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठी है तो इनका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान तो वो तो बन जाता है, और जो आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। तो इस प्रकार का आश्वासन हमको मिला है कि इस पर कार्रवाई होगी। तो हमने जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस राज्य में बड़े पैमाने पर बढ़े हैं और एक बूथ पर यह कहा जाता है, चुनाव आयोग का ही मानना है और उसके ब्रीफिंग में ये बात पहले आ चुका है कि 1 वर्ष में 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं। उसके हिसाब से 5 वर्षों के अंदर 15 से 17% मतदाता बढ़ना चाहिए। और जो झारखंड के अनेक बूथ ऐसे हैं जिसका हम लोगों ने रिसर्च किया इस राज्य के अंदर, तो 123% मतदाता बढ़े, 100% से अधिक मतदाता में जो प्रत्याशी वृद्धि हो रही है, हजारों की संख्या में ऐसे बूथ। तो हमने जांच करने के लिए कहा है और आश्वासन में मिला कि जांच जरूर होगी
इन विषयों को उठाया। टाइमिंग को लेकर कुछ बोला क्या? टाइमिंग के लिए हम लोगों ने कहा है कि झारखंड में पर्व त्यौहार का दुर्गा पूजा है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया जाए और कम चरणों में चुनाव हो, उससे भी लाभ है। क्योंकि जो झारखंड के पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर है, अब हम लोग कम चरण में भी चुनाव करा सकते हैं। ये भी मैंने आग्रह चुनाव आयोग से किया है। पे इलेक्शन हो, एक डेट पर इलेक्शन हो, 15 नवंबर और छठ के बाद इलेक्शन हो। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती है, हमारा पर्व सब है, पूरा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ है, उसको देखते हुए उन सब के बाद में इलेक्शन हो और यहाँ पर फेयर इलेक्शन हो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो उन्मादी नेता यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेशी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, वो कभी भी अपने पक्ष की बात नहीं करते, इस तरह से उन्माद फैला के बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर रोक लगाने की बात की और ऐसे नेताओं का चिन्हित कीजिए कि जो प्रचार में उन्माद फैलाने के उनके प्रचार में उनको बैन किया जाए, उनको रोका जाए। इस तरह की किसी तरह के नहीं हो। दूसरा, 75 साल की उम्र के वोटर्स को कैसे हम उनके लिए घर से वोटिंग कराने का काम करें, 1500 वोट जिस बूथ पर है उसको कैसे बांट करके कराएं, 60 साल के उम्र के जो हैं वोटर उनके लिए हम लोग अलग लाइन का व्यवस्था करें। और जहां पर हमारा नक्सलवाद है, जहां पर प्रशासनिक पूरा ताकत लगाना है, वो कैसे पहाड़ जंगल में किस तरह से मतदाताओं को पहुंचाने का काम करें। जो मध्य बहुत सारी पॉइंट है हम लोगों ने लिख करके दिया, एक कॉपी आप लोग को भी हम लोग आगे बढ़ाएं। ठीक, का भी पॉइंट उठाया गया, बीजेपी की ओर से कहा गया बहुत वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है नहीं मालूम, उसको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है, उसको अपने कामों पे विश्वास नहीं है। आप बताइए 10 साल 100 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड ने केंद्र सरकार ने क्या यहाँ पर झारखंड के विकास के लिए किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास मुझको नहीं रखना, हम आपके समकक्ष पूरी जनता के सामने रख रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या केंद्र सरकार ने क्या या झारखंड को बनाने का काम किया। आपने जब डबल इंजन की सरकार थे, आपने क्या क्या हाथी उड़ाया, आपने रोजगार के नाम पे हमारे बाल बच्चों को बेंगलोर में गार्ड की नौकरी दी। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं आपके माध्यम से कि क्या ये सही है, आप अपने काम क्या करें, आपका विकास का क्या रोड मैप है, आप आगे क्या करेंगे 5 साल में अगर आपकी सरकार बनती है, तो इस पर आप चर्चा करें, ना कि आप यहाँ पर बांग्लादेशी पर चर्चा करें। अच्छा, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं, उन पर भी जो है उनके कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। हम तो उनके मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पे कार्यशैली पे कर रहे हैं, जितने आ रहे क्या बोल रहे हैं, ये बात भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए हम ये करेंगे। वो सिर्फ बात करें कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनका प्रमुख मुद्दा है। किसी तरीके से वो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करना चाहते हैं। वंदना बाडेल को चुनाव से अलग करने की मांग किया है भाजपा। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या समझ के कि नहीं हुए, वो अच्छे काम कर रही है। वो क्या कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, वो देखिए फिर अटैक, वो कहीं ना कहीं जात पात अधर्म उन्माद फैलाने का काम करते हैं, यही उनका मिशन रहा। कितने चरणों में चुनाव चाहते हैं? हम लोग एक चरण में चुनाव चाहते हैं। धन्यवाद। लेकर भी कुछ बातें हुई है। निश्चित रूप से ईवीएम में कोई उस तरह के नहीं, ईवीएम में पूरा होना चाहिए कि किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग का जो परसेंटेज है बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे, हम आपको कॉपी देंगे, उसमें सारी पॉइंट लिखे हुए। धन्यवाद। हमने आयोग के समक्ष कहा कि ये राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और विगत दिनों जो है ना, आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए, अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण मैंने पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। चुनाव कब कराया जाए, इसको लेकर कुछ कहा? चुनाव जो अब जो है सरकार जो है, हमने कहा है कि जो निर्धारित तिथि है उसी तिथि पर कराई जाए चुनाव। नहीं, चरणों के संदर्भ में हमने समझे कोई सुझाव नहीं मांगा गया कि कितने चरणों में चुनाव कराना है, लेकिन हमने कहा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए ताकि राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। कि जो अधिकारी 2.5-3 साल से पदस्थापित है किसी एक स्थान पर, तो किसी न किसी प्रकार से राज्य सरकार से वो प्रभावित रहते हैं। तो पॉलिटिकल आधार पर निर्णय न लेकर वो सामाजिक हित में, राज्य हित में निर्णय ले, तो ऐसे अधिकारियों की जिसकी पोस्टिंग 3 साल से अधिक हो गई किसी एक स्थान पर, तो उनको निश्चित रूप से हटाया जाए, उनको परिवर्तित किया जाए। और एक विषय हमने बहुत गंभीरता से उठाया है कि पिछले दिनों इस राज्य की गृह सचिव श्रीमती वंदना बाडेल जी ने यह आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जबकि सर्विस कंडक्ट रूल के तहत ये वो पत्र चुनाव आयोग को डायरेक्ट नहीं लिख सकती हैं, परंतु उन्होंने पत्र लिखा था कि इस राज्य में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे असम के
आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा इस राज्य में आकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है, यह कहना उनका बहुत ही अनुचित है और उससे साफ प्रतीत होता है कि वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, जो सत्ताधारी दल है उसके लिए काम कर रही हैं। या यदि कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता तो हम उसको ये समझ जाते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, परंतु राज्य का गृह सचिव इस तरह का बात बोले यह अशोभनीय है और हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि उनको चुनाव से मुक्त रखा जाए, तभी इस राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये बात मैंने रखा है। ठीक है, क्या क्या बात